आज का जो अपना टॉपिक है बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर वो है कैलकुलेट आइटम सेल प्राइस फ्रॉम परचेज प्राइस का। बिजी के अंदर एक फीचर्स है, जैसे अपन कोई अपना बिजनेस है, अपन कोई गुड परचेज करते हैं। फॉर एन एग्जांपल के लिए अपन कोई फ्रूट वगैरह परचेज करते हैं और अपन कहते हैं कि जब अपन इनको सेल करते हैं तो कुछ एक रैंडम परचेज परसेंटेज अमाउंट जोड़कर ही हम सेल करते हैं। तो अपन चाहते हैं कि जब अपन परचेज करें तो उसी टाइम अपन उसकी सेलिंग प्राइस ऐड कर लें, एज परसेंटेज उसकी बता दें कि जब हम इसको सेल करेंगे तो इतना परसेंटेज ऐड होगा, तो वो ऑटोमेटिकली जब अपन सेल्स करें तो वो रेट पिक हो जाए। या आपने का एब्सोल्यूट अमाउंट के ऑप्शंस का भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे आपने परचेज करा फॉर एन एग्जांपल के लिए 50 रुपए का, आपने कहा जब हम इनको सेल करेंगे तो 60 रुपए में करेंगे, नहीं 10 रुपए ऐड में हम करेंगे। तो जब आपने एक फॉर्मूला फिक्स कर दिया तो ऑटोमेटिकली जब आप सेल करें तो जो आपने फॉर्मूला फिक्स करा है रेट में वो आ जाए। तो इस ऑप्शन को आज अपन प्रैक्टिकली सीखेंगे। सबसे पहले अपने को एडमिनिस्ट्रेशन पर जाना है, फिर कॉन्फ़िगर पर जाना है, फिर फीचर एंड ऑप्शंस में जाना है, फिर इन्वेंट्री में जाना है। यहाँ पर ऑप्शन है कैलकुलेट आइटम सेल प्राइस फ्रॉम परचेज प्राइस का, इसको अपन टिक करते हैं और इस ऑप्शन को भी टिक करता है। इस ऑप्शन का मतलब ये है कि आप जो रेट वगैरह डिफाइन करना चाहते हैं सेलिंग रेट, वो आइटम क्रिएशन के समय करना चाहते हैं या परचेज के समय करना चाहते हैं। अगर आप परचेज के समय करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को टिक करेंगे। तो इसको अपन ने टिक करा, ओके करा, सेव करा, ये अपना ऑप्शन ऑन हो गया। अब अपन एक सिंपल एक परचेज की एंट्री पास करते हैं। ये मैं ट्रांजेक्शन पर गया, परचेज पर गया और ऐड कर लेता हूँ। तारीख में डाल देता हूँ, जैसे 1 अप्रैल। एक बिल नंबर ले लेते हैं और लोकल जीएसटी मल्टीपल रेट ले लेते हैं। अब अपन ने जैसे कोई पार्टी ले लेते हैं, एच पार्टी। एच पार्टी से अपन ने मैंने एक आइटम क्रिएट कर रखा है, जैसे एप्पल फ्रूट खरीदे, 100 पीस खरीदे, लेट सपोज 50 रुपए पर पीस। एंड में एक बार का जीएसटी वगैरह लगा देते हैं, टोटल अमाउंट हो गया 5900 का। अब जैसे अपन इसको सेव करेंगे, इसको मैंने सेव करा, तो आप यहाँ पर देखेंगे अपडेट आइटम सेल प्राइस फ्रॉम परचेज प्राइस का ऑप्शन आ गया। अब इसमें अपने को अपन यहाँ पर इसकी सेलिंग रेट डिसाइड कर देंगे। तो पहले तो अपने को कंसीडर बताना है कि आप परचेज प्राइस कौन सा रखना चाहते हैं, लिस्ट प्राइस, डिस्काउंट प्राइस, इफेक्टिव प्राइस या ऑल इंक्लूड प्राइस। ऑल इंक्लूड मतलब जीएसटी वगैरह सब मिलाकर। तो हमने कहा जी लिस्ट प्राइस ले लेते हैं। लिस्ट प्राइस इसका है 50 रुपए, आप देख पा रहे हैं परचेज लिस्ट प्राइस 50 रुपीज। अब है सेल प्राइस कैलकुलेशन फ्रॉम परचेज प्राइस। आप जो सेल प्राइस डिसाइड करेंगे वो परसेंटेज में करेंगे, एट परसेंटेज इंक्लूसिव करेंगे या एट एब्सोल्यूट अमाउंट करेंगे। हमने कहा एट परसेंटेज करेंगे। हमने कहा कि हम इसमें 10% ऐड करेंगे। जो लिस्ट प्राइस है इस एप्पल फ्रूट का 50 रुपए, जब हम इसको सेल करेंगे तो इसमें हम हमारा 10% ऐड कर कर हम सेल करेंगे। तो अपन ने बता दिया सेलिंग प्राइस जो है वो लिस्ट प्राइस के में 10% ऐड होगा, वही हमारा सेलिंग प्राइस होगा। तो ये 10 हो गया। अब यहाँ पर अपन जैसे ही अपडेट सेल प्राइस करते हैं तो ऑटोमेटिकली बता दिया कि सेलिंग प्राइस के समय जो 10% के हिसाब से एप्पल फ्रूट का रेट बनेगा वो बनेगा सेल प्राइस टू बी 55 रुपीज। इसी को अपन अपडेट इन मास्टर पर भी क्लिक कर देंगे। तो अब जब अपन सेल करेंगे तो रेट आएगा 55 रुपीज। अपडेट इन मास्टर करते हैं, यस करते हैं, ओके करते हैं। ये इस तरीके से अपन ने इस फॉर्मूले को सेट कर दिया। अब अपन जैसे एक सेल्स का बिल जनरेट कर लेते हैं 2 तारीख की डेट में। लोकली अपन ले लेते हैं, पार्टी अपन ले लेते हैं कैश में, एप्पल फ्रूट। अब आप देखेंगे यहाँ पर रेट ऑटोमेटिकली आ गई 55 रुपीज। जब अपन ने इसकी परचेज की एंट्री पास करी थी तो हमने बताया था कि जो परचेज रेट है इस एप्पल फ्रूट की 50 रुपए थी। हमने कहा जब अपन इसको सेल्स करेंगे तो उसमें 10% परचेज प्राइस से ऐड हो जाना चाहिए। तो 50 रुपए में 10% ऐड होकर यहाँ पर सेलिंग प्राइस आ गई इसकी 55 रुपीज। इस तरीके से जैसे अपन ने 10 फ्रूट सेल करे, ये हो गया, जीएसटी वगैरह लगा दिया, टोटल अमाउंट हो गया 649 का। इसको अपन सिंपली सेव कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये ऑप्शन वर्क करता है। इसमें अपन एक और एब्सोल्यूट अमाउंट वाला भी ऑप्शन को देख लेते हैं। अब जैसे ट्रांजैक्शन पर गए और मैं एक बिल बना लेता हूँ 3 तारीख की डेट में। एक बिल नंबर ले लेते हैं। अब की अपन ने जैसे कोई
अदर पार्टी ले लेते हैं, जेके एक परचेज पार्टी है। एक आइटम क्रिएट कर लेते हैं अपन, जैसे मैंगो फ्रूट। ये अपन ने आइटम क्रिएट करा, जनरल रखा, जीएसटी रेट वगैरह डाली F2 से, इसको सिंपल सेव कर दिया। अब हमने कहा जो मैंगो फ्रूट है इसके हमने 200 पीस खरीदे 40 रुपए की हिसाब से। एंड में जीएसटी वगैरह लग गया, टोटल अमाउंट हो गया 9440 का। अब इस बिल को भी जैसे अपन सेव करना जाएंगे तो ये अपडेट आइटम प्राइस वाला आएगा। इसमें हमने कहा कंसीडर हम करेंगे लिस्ट प्राइस। अब पहले अपन ने ऑप्शन लिया था कि सेलिंग प्राइस जो है वो परसेंटेज वाला लिया था, अब की अपन ले लेते हैं एब्सोल्यूट अमाउंट वाला। एब्सोल्यूट अमाउंट में क्या होता है, जैसे मैंगो फ्रूट है, इसकी लिस्ट प्राइस है 40 रुपए। आपने कहा कि जब हम इसको सेल करेंगे तो 10 रुपए ज्यादा में सेल करेंगे, या 15 रुपए 20 रुपए, जो भी आप रेट रखना चाहे। तो हमने कहा जी हम इसको सेल करेंगे तो 10 रुपए ज्यादा में सेल करेंगे, इस तरीके से। अब आप जैसे यहाँ पर अपडेट सेल प्राइस करेंगे तो इसकी सेल प्राइस जो कंसीडर होगी वो 50 रुपीज होगी, जो यहाँ पर आ भी रही है, सेल प्राइस टू बी अपडेटेड 50 रुपीज। इस तरीके से इसको अपन कर देते हैं अपडेट इन मास्टर, और यस कर देते हैं और ओके कर देते हैं। ये अपना फॉर्मूला सेट हो गया। अगेन अपन ने एक ट्रांजेक्शन पर जाकर सेल्स की एंट्री पास कर लेते हैं, जैसे 2 तारीख में कर लेते हैं या 3 तारीख ले लेते हैं। पार्टी कैश में ले लेते हैं, मैंगो फ्रूट ले लेते हैं। अब जैसे अपन मैंगो फ्रूट लेंगे तो ऑटोमेटिकली रेट आ गई 50 रुपए। इसको अपन ने खरीदा था 40 रुपए में, और अपने वहां पर फॉर्मूला परचेज के समय सेट करा था कि जब अपन मैंगो फ्रूट को सेल करेंगे तो 10 रुपए ऐड हो जाए। तो 40 में खरीदा था तो 10 रुपए ऐड होकर 50 रुपए इसकी सेलिंग रेट आ गई एक की मैंगो फ्रूट की। और आप चाहें तो इस रेट को चेंज भी यहाँ पर कर सकते हैं। इस तरीके से 10 सेल करे, एंड में अपन जीएसटी वगैरह लगा देते हैं, टोटल अमाउंट हो गया 590 का। इस तरीके से इस बिल को अपन सेव कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये ऑप्शन वर्क करता है, कैलकुलेट आइटम वाला ऑप्शंस।